मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रविवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में किसानों, पशुपालकों और डेयरी संघों के पदाधिकारियों के साथ बजट पूर्व संवाद किया। इस अवसर पर उपस्थित कृषक और पशुपालक पिछले 2 वर्षों में राज्य सरकार द्वारा किसानों और पशुपालकों के हित में किए गए विभिन्न फैसलों की सराहना की। उन्होंने कृषि, पशुपालन और डेयरी क्षेत्र से जुड़े महत्वपूर्ण सुझाव भी यहां पर प्रस्तुत किए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि इन सुझावों का उपयोग नीतिगत फैसलों और बजट निर्माण में किया जाएगा। संवाद में किसानों और पशुपालकों ने मांग की कि आगामी बजट में उनके हितों को और अधिक मजबूती मिले और प्रदेश के कृषि और डेयरी क्षेत्र में समृद्धि और स्थिरता सुनिश्चित हो। जयपुर से खबर है, जहां मनरेगा बचाओ संग्राम को लेकर कांग्रेस का बड़ा फैसला सामने आया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने समन्वय समिति का गठन यहां पर कर दिया है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने निर्देश पर यह समन्वय समिति यहां पर बनी है। पूर्व स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी बनाए गए समिति के संयोजक, विधायक अशोक चांदना, सांसद मुरारी लाल मीणा, उमेदवार राम बेनीवाल सहित कई नेता कमेटी में शामिल। तो मनरेगा बचाओ संग्राम पर कांग्रेस का बड़ा फैसला सामने आया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने समन्वय समिति का गठन यहां पर कर दिया है। डॉक्टर सीपी जोशी समिति के संयोजक बनाए गए हैं, तो विधायक अशोक चांदना सहित कई नेता कमेटी में शामिल। और अब करौली से खबर है, जहां शीतलहर के चलते कक्षा 1 से 5वीं तक अवकाश घोषित किए गए हैं। 12 जनवरी 2026 को सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों के अवकाश रहेंगे। जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना ने आदेश जारी किए हैं। स्कूल स्टाफ कार्य करता रहेगा। आदेश की सख्ती से पालना के निर्देश भी यहां पर दिए गए हैं और नियम उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। तो करौली से खबर है, जहां स्कूलों के अवकाश 12 जनवरी तक घोषित किए गए हैं। 1 से लेकर 5वीं क्लास तक के अवकाश यहां पर घोषित किए हैं। जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना ने आदेश जारी किए हैं और इसके साथ ही जो स्टाफ है वो नियमित रूप से कार्य करता रहेगा। वहीं बच्चों के लिए अवकाश घोषित किए गए हैं और आदेश की सख्ती से पालना के निर्देश भी यहाँ पर दिए गए हैं। और वहीं आदेशों की उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी यहाँ पर दी गई है। जोधपुर के डालीबाई चौराहे पर स्थित एक स्कूल के बाहर एक स्कूल हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। फुटेज में दिख रहा है कि एक पिता अपनी बड़ी बेटी को स्कूल छोड़कर स्कूटी को पीछे बैठी नन्ही बच्ची के भरोसे छोड़ देता है और इसी दौरान बच्चे का हाथ गलती से स्कूटी के एक्सीलेटर पर लग गया, जिससे स्कूटी अचानक आगे बढ़ गई और हादसा हो गया। सौभाग्य से इसमें कोई गंभीर चोट या नुकसान नहीं हुआ। यह घटना अभिभावकों के लिए चेतावनी है। विशेषज्ञों का कहना है कि स्कूलों के बाहर बच्चों की सुरक्षा को लेकर अभिभावकों को हमेशा सतर्क रहना चाहिए। अधिकारियों और स्कूल प्रशासन ने भी माता पिता से बच्चों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदारी बढ़ाने की अपील की है। दौसा से खबर है, जहां कांग्रेस और भाजपा की सियासत के बीच सामने आए एक वीडियो ने दौसा के राजनीतिक में हलचल मचा दी है। कांग्रेस विधायक डीसी बैरवा के निवास पर उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा और भाजपा विधायक विक्रम बंसीवाल के पहुंचने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही राजनीतिक चर्चाएं अब तेज हो गई हैं। बताया जा रहा है कि उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा एक सामाजिक कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए दौसा आए थे और इसी दौरान वे डीसी बैरवा के आवास भी पहुंचे। यहां विधायक डीसी बैरवा ने उनका स्वागत किया और जय श्री राम का दुपट्टा पहनाया, जिस पर डिप्टी सीएम ने जी राम जी कहकर प्रतिक्रिया दी। उल्लेखनीय है कि एक दिन पहले ही विधायक डीसी बैरवा का जन्मदिन भी था। वीडियो सामने आने के बाद कई सियासी कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि विधायक डीसी बैरवा ने स्पष्ट किया कि उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा से उनके पारिवारिक संबंध है और यह मुलाकात पूरी तरह से सामाजिक थी। और अब बागोड़ा से खबर है, जहां बागोड़ा उपखंड के खोका गांव में पेयजल संकट लगातार गहराता जा रहा है। शेखावाटी स्कूल क्षेत्र, मौलिक आवास, आम चौहटा और अकबरी मार्केट सहित कई इलाकों में पिछले 10 दिनों से न तो नर्मदा परियोजना की सप्लाई मिल पा रही है और न ही पीएचईडी ट्यूबवेल चालू है। जलापूर्ति ठप होने से आम जनजीवन के साथ साथ पशुपालकों को भी भारी परेशानी का सामना यहां पर करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि बार बार शिकायत के बावजूद विभाग ने कोई ठोस कदम यहां पर नहीं उठाया है। मजबूरी में लोग निजी टैंकरों से महंगे दामों पर पानी मंगवाने को यहां पर मजबूर है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से तुरंत हस्तक्षेप की मांग करते हुए चेतावनी दी है कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो विरोध प्रदर्शन यहां पर किया जाएगा।
पोगा ग्राम पंचायत में तकरीबन 15 दिन से पानी की समस्या बनी हुई है। सार्वजनिक जगहों से लेकर गली मोहल्लों तक पानी सुचारू रूप से 10 से 15 दिन हो गए, पानी सुचारू रूप से आवागमन नहीं हो रहा है। इस समस्या को लेकर कई बार ग्राम पंचायत को भी अवगत करा चुके हैं, जलदायक विभाग को भी कह चुके हैं, लेकिन अभी तक इस पानी के समस्या को लेकर कोई समाधान या सुधार नहीं हुआ। और हालांकि मैं आज आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जलदाय विभाग को अवगत कराना चाहता हूं कि इस समस्या। और आप धौलपुर से खबर है, जहां एसपी विकास सांगवान के निर्देशन में इनामी बदमाश के खिलाफ कार्रवाई हुई है। डीएसटी टीम और बाड़ी कोतवाली ने 10,000 का इनामी बदमाश को यहां पर पकड़ा है। करीब 1 साल से ये जो बदमाश है वो फरार चल रहा था, लेकिन अब पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर की सूचना पर यूपी फिरोजाबाद से इनामी बदमाश को पकड़ा गया है। 4 जनवरी 2025 को जमीनी रंजिश के चलते एक व्यक्ति पर जानलेवा हमला इसने किया था। बाड़ी कोतवाली थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार के नेतृत्व में इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। और अब खबर मांडलगढ़ से है, जहां मांडलगढ़ के मानपुरा गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक मां ने अपने ही मासूम बेटे और बेटी के बेरहमी से यहां पर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि आरोपी महिला संजू देवी तेली ने 8 साल की बालिका और 10 साल के बालक को लोहे के सरिये से मारकर मौत के घाट उन्हें उतार दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद महिला खुद अचेत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया और पूरे गांव में सनसनी फैल गई। सूचना पर मांडलगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और अचेत अवस्था में मिली आरोपी महिला को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भिजवाया गया। पुलिस ने साक्ष्य संकलन के लिए भीलवाड़ा से एफएसएल टीम को मौके पर बुलाया। फिलहाल पुलिस दोनों मासूम बच्चों की हत्या के कारणों की गहन जांच में जुट गई है। और अब टोंक के उनियारा से खबर है, जहां जिला पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार का पलाई दौरा, पलाई में निर्मित पुलिस चौकी का निरीक्षण यहां पर किया गया है। पुलिस चौकी भवन को बारीकी से देखा गया। निरीक्षण के बाद जल्द उद्घाटन की संभावना यहां पर जताई जा रही है। पलाई में ही आमजन को पुलिस सुविधाएं यहां पर मिलेंगी। क्षेत्र में अपराध नियंत्रण में मजबूती यहां पर मिलेगी। अपराधियों पर लगाम लगाने में कारगर होगी ये चौकी। और अब टोंक से खबर है, जहां टोंक के एमसीएच अस्पताल में प्रसव के दौरान एक गर्भवती महिला की मौत का मामला सामने आया है और मामले ने चिकित्सा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। टोंक जिला मुख्यालय के जखीरा निवासी सायमा को प्रसव पीड़ा होने पर परिजन एमसीएच अस्पताल लेकर पहुंचे थे। भर्ती के दौरान सायमा को लगातार उल्टियां होने लगी और वह अचेत हो गई। हालत बिगड़ने पर ऑन कॉल स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुनीता राजोरा को बुलाया गया, जिन्होंने जांच के बाद प्रसूता को मृत घोषित कर दिया। महिला की मौत की सूचना मिलते ही परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगाते हुए अस्पताल परिसर में जोरदार हंगामा किया। परिजनों का आरोप है कि समय पर उचित उपचार नहीं मिलने से सायमा की जान चली गई। हंगामे की सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और समझाइश कर स्थिति को उन्होंने शांत करवाया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने आरोप लगाया कि अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर निजी स्तर पर घर पर इलाज कर सरकारी अस्पताल की सेवाओं को प्रभावित कर रहे हैं। फिलहाल परिजनों ने पुलिस में कोई मामला दर्ज नहीं कराया है और शव को सुपुर्द खाक के लिए घर भेज दिया गया है। सुई लगाई थी इन्हों के पेशेंट के, तो सुई लगाई थी, थोड़ी देर बाद में उन्हों का दम निकल गया। तो अब बाद में इन्होंने पुलिस वालों को भी बुला लिया, जबकि पुलिस वालों को बुलाना नहीं था। अब इन्हों को क्या करना चाहिए था, डेड बॉडी दे देनी चाहिए थी, लेकिन ये फालतू में उधम मचा रहे और ना कोई डॉक्टर भी मौजूद नहीं था। तो अस्पताल में किस तरह की व्यवस्थाएं हैं? अस्पताल में बहुत बुरा कंडीशन कर रखी है। बस हर डॉक्टर और हर डॉक्टरनी का ये काम है, थोड़ी सी देर यहाँ बैठते उसके बाद में घर भाग जाते हैं कि हमें 150 रुपये फीस मिल रहा है, 100 रुपये फीस मिल रहा है, हम घर पे बैठ ले। हम खुद लेके आए, हमने डॉक्टर को दिखाया। 130 न कौन सा कमरा है वो, 108 उसमें लेके गए। उन्होंने डॉक्टर ने देखा, यूँ इनको अंदर ले जाओ, अंदर ले गए। हम अंदर ले जाने के बाद हमें पता नहीं है, अंदर नहीं जाने दिया। इनको बाहर जाओ, हमें नहीं मालूम इन्होंने अंदर जाके क्या करा क्या नहीं करा। उसके साथ डॉक्टर नहीं था वहाँ पर? एक डॉक्टर नहीं था। सुनीता भी बहुत बाद में आई है, जब उसके मुंह में से झाग वाग आ गए, जब आई है सुनीता। अब सुनीता ने पता नहीं क्या करा क्या नहीं करा। 11:57 पे एमसीएच हॉस्पिटल में ड्यूटी पे उपस्थित डॉक्टर इरफान द्वारा भर्ती किया गया था और जो दवाइयाँ उन्होंने निर्देशित की थी वो दवाइयाँ स्टाफ ने लगा दी थी। 12:55 पे सडन मेरे पास फ़ोन आया कि पेशेंट को सांस में दिक्कत हो रही है और उल्टियाँ हुई। 12:57 पे मैं यहाँ पहुँच चुकी थी। डॉक्टर इरफान अंदर थे पेशेंट के साथ।
पेशेंट को सब दवाइयाँ लगाने में लग रहे थे, लेकिन एस्पिरेशन के बाद सडन पेशेंट कई बार एक्सपायर होता है। उल्टी को सांस की नली में ले जाना एस्पिरेशन कहते हैं वो। शायद पेशेंट के एक्सपायर होने का कारण एस्पिरेशन ही रहा है, क्योंकि सडन डेथ उसी वजह से हो सकती है। और अब खबर धौलपुर से है, जहां सदर थाना क्षेत्र में NH44 पर TM मोटर्स के पास एक भीषण सड़क हादसा हो गया। ग्वालियर से आगरा की ओर जा रहा एक कंटेनर अनियंत्रित होकर बाइक सवार के ऊपर पलट गया, जिससे बाइक सवार कंटेनर के नीचे दब गया और उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में कंटेनर चालक भी गंभीर रूप से घायल हो गया है। दुर्घटना की सूचना मिलते ही सिटी CO कृष्णराज जांगिड़ और सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने हाइड्रा मशीन की मदद से कंटेनर को उठाकर बाइक और मृतक के शव को बाहर निकाला। घायल चालक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जबकि मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल के मोर्चरी में रखवाया गया है। पुलिस हादसे के कारणों की जांच में जुट गई है। डीडवाना थाना पुलिस ने देर रात नाकाबंदी के दौरान बड़ी सफलता हासिल की है। छापरी टोल नाके पर वाहनों की जांच के दौरान पुलिस ने एक संदिग्ध कार को रुकवाया। तलाशी लेने पर कार से एक अवैध देसी पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। पुलिस ने मौके से कार चालक दिनेश सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। कार्रवाई थानाधिकारी राजेंद्र सिंह कमांडो के नेतृत्व में की गई है। पुलिस के अनुसार जांच के दौरान कार की पिछली सीट संदिग्ध हालत में खुली हुई थी, जिस पर पूछताछ करने पर चालक कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सका। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी अवैध मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़ा हुआ है और पिस्टल और कार का उपयोग तस्करी में करता था। पुलिस ने आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। और अब पुष्कर से खबर है, जहां पुष्कर स्थित जगत पिता ब्रह्मा मंदिर में 8 वर्षों से महंत पद खाली है। 32वें महंत सोमपुरी महाराज का 11 जनवरी 2017 को सड़क हादसे में निधन हो गया था। उनके निधन के बाद किसी उत्तराधिकारी की घोषणा न होने के कारण महंत पद पर विवाद उत्पन्न हुआ है, जो न्यायालय में लंबित है। वर्तमान में मंदिर का संचालन जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित 5 सदस्यीय अस्थायी सरकारी प्रबंधन समिति कर रही है। संत समाज और तीर्थ पुरोहितों ने चेतावनी दी है कि इतनी लंबी अवधि तक महंत पद खाली रहना मंदिर की आध्यात्मिक परंपरा और व्यवस्थाओं के लिए उचित नहीं है। उन्होंने प्रशासन और न्यायालय से अपील की है कि शीघ्र निर्णय लेकर योग्य संत को महंत पद पर नियुक्त किया जाए, ताकि मंदिर की धार्मिक गरिमा और गुरु शिष्य परंपरा कायम रहे। ये कानून के अंतर्गत गद्दी के ऊपर महंत बैठना चाहिए। जिस प्रकार से भारत के अंदर कोई प्रधानमंत्री मर जाता है, कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है, राष्ट्रपति नियुक्त किया जाता है, इसी प्रकार से जगत पिता ब्रह्मा जो हिंदुस्तान में एक ही मंदिर है, वहाँ जरूरी है कि महंत बैठे। अब ये ट्रस्टी लोग बोलते नहीं हैं और गवर्नमेंट का कब्जा है। अतः मेरा निवेदन है कि ये गद्दी इस मंदिर में हमेशा साधु लोगों की यह परंपरा महंतों की बनी आई है। पहले जी उसमें लहरपुर जी थे और उसके बाद सोमपुरी जी थे जो दुर्घटना में मारे गए। उनके बाद में 8 साल के बाद में ये विश्व प्रसिद्ध जगत पिता ब्रह्मा की जो मंदिर की गद्दी है वो संतों के बिना सुनी पड़ी है। और मेरा यही कहना है कि आज के दिन सोमपुरी जी उनको उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे एवं सभी जिला प्रशासन इन सभी को ग्रामवासियों को सबको सद्बुद्धि देवे। इस परंपरा को कायम करते हुए इस महंत की गद्दी पर पुनः स्थापना करे, कोई योग्य संत को बैठाकर इसमें परंपरा निभा करे। ब्रह्मा मंदिर के पूर्ववर्ती महंतों के बनाए हुए ट्रस्ट के नियम के हिसाब से हर साल नेत्र चिकित्सा पे खर्च करना था, किंतु अस्थायी प्रबंधन समिति ने पुष्कर के रोड के निर्माण को पैसा दिया, दूसरी जगह पैसा दिया, जो बिल्कुल किसी भी दृष्टि से उचित नहीं, क्योंकि लोगों की नेत्र की रोशनी होना ज़्यादा जरूरी है। ऑपरेशन होते तो कम से कम लोगों के जीवन में स्वास्थ्य लाभ तो मिलता, ये काम नहीं कर सके। साथ में ब्रह्मा मंदिर का ना तो रख रखाव सही है, ना मंदिर के ऊपर रंग रोगन सही है। इसमें दोनों सरकारों का अहम योगदान है, भारत सरकार का और राज्य सरकार का। हम भगवान ब्रह्मा जी से प्रार्थना करते हमारे यहाँ की दुर्व्यवस्था जल्दी ठीक होगी। ब्रह्मा मंदिर में महंत भी बैठेंगे, मतलब महंत बनाया जाएगा,
लोहाघाट क्षेत्र के छमनिया में प्रदेश का प्रथम महिला स्पोर्ट्स कॉलेज निर्माणाधीन है। जिला अधिकारी मनीष कुमार ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के क्रम में स्थल का निरीक्षण कर निर्माण की प्रगति, गुणवत्ता और समयबद्धता की समीक्षा की। लगभग 237 करोड़ रुपए की लागत से बन रही इस महत्वाकांक्षी परियोजना में छात्रावास, प्रशासनिक भवन और विभिन्न खेल मैदान शामिल है। जिलाधिकारी ने स्पष्ट चेतावनी दी कि कार्य में कोई ढिलाई या गुणवत्ता में समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने श्रमिकों की सुरक्षा, आवास और स्वच्छता के मानकों की पालना करने के निर्देश भी यहाँ पर दिए। कॉलेज का संचालन अगले वर्ष शुरू होना है और यह महिला और बालिकाओं के खेल विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शिवपुरी जिले के पिछोर में डाक सेवाओं के आधुनिकीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की। उन्होंने स्पीड पोस्ट 24 और स्पीड पोस्ट 48 सेवाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने पिछोर के आधुनिक उप डाकघर का लोकार्पण किया और 1 करोड़ 11 लाख रुपए की नई इमारत का शिलान्यास किया। सिंधिया ने कहा कि डाक विभाग लखपति दीदी योजना में अहम भूमिका निभाएगा और भारतीय डाक को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ बनाने का संकल्प यहाँ पर लिया गया है। इस दौरान विधायक प्रीतम लोधी, अधिकारी और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। और अपने से कई लोगों ने वो पुरानी पिक्चर देखी होगी, बॉर्डर हिंदी पिक्चर, जिसमें गाना चलता था, चिट्ठी आई है सरहद पर, जवानों तक संदेश भेजने का कार्य और पहुंचाने का कार्य मेरे एक डाकिया सेनापति करते थे। और आज आधुनिक दुनिया में इस डाक विभाग का भी आधुनिकीकरण हो रहा है। आज केवल डाकिया डाक नहीं लाता, आज डाकिया बैंक भी आपके घर में लेके आता है। पोस्ट ऑफिस। और अब मध्य प्रदेश से खबर है, जहां पिछोर के छत्रसाल स्टेडियम में राजमाता माधवी राजे सिंधिया के स्मृति में आयोजित अखिल भारतीय विधायक कप का फाइनल मुकाबला रोमांचक रहा। झांसी ने दिल्ली को 168 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए मात्र 15.3 ओवर में जीत हासिल की और खिताब अपने नाम कर लिया। विजेता टीम झांसी को 1.51 लाख रुपए का पुरस्कार यहां पर मिला है, जबकि उपविजेता दिल्ली को 71,000 का नकद इनाम प्रदान किया गया। इस मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी अक्षय को मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार मिला। स्टेडियम में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और विधायक प्रीतम सिंह लोधी ने वाहन से भ्रमण कर जनता का अभिवादन किया। आयोजन समिति के सुनील लोधी और उनकी टीम ने इस भव्य टूर्नामेंट को सफलतापूर्वक संपन्न कराया। जो डेली ऐसा है तभी जाएगा। अब एक टीम पे कभी भी 100% भरोसा नहीं कर सकते। क्रिकेट खेल है, कुछ भी हो सकता है। पहला मैच हम जीत गए थे, अगर फाइनल की तरह होता तो फाइनल जीत चुके थे। लेकिन बेस्ट ऑफ 3 भी एक अच्छा जो भी है ठीक डिसीजन था। वो भी 3 में से 2 मैच जो जीतेगा, तो 2 मौके मिल रहे थे टीम को, अच्छी बात है। यही कहूँगा कि बहुत अच्छा टूर्नामेंट था और सब लोगों का, पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। एक अच्छा टूर्नामेंट हम लोगों ने जीता है। हालांकि पहला मैच आपको बता दूं, पहला मैच हम लोग इसलिए इस वजह से हारे कि हमारी जो पूरी टीम थी वो रात की थी और जो बेस्ट ऑफ 3 का फाइनल बना, तो हमारे पास हमें पता था कि हमारे पास अगर पहला मैच हार जाएगी तो हमारे पास मौका रहेगा। हमारी आधी से ज्यादा जो टीम थी वो सेमीफाइनल खेलने की रात थी। इस वजह से हमारे पास जो प्लेयर्स अवेलेबल थे वो आए थे। आज हमारी पूरी बाली जिले के प्रेम प्रसंग को लेकर हुई हत्या का पुलिस ने मात्र 48 घंटे में खुलासा कर दिया। मृतक सुरेश कुमार शादीशुदा और 4 बच्चों के पिता का शव मिठड़ी नदी के किनारे कुचला हुआ मिला। घटना 9 जनवरी को सिवाड़ी गांव में सामने आई थी। पुलिस ने जांच और साइबर तकनीक की मदद से आरोपियों की पहचान कर ली। इसके बाद वनाराम पुत्र पुराराम और सुरेश कुमार पुत्र पुराराम निवासी उखलियात थाना बेकरिया को हिरासत में लिया गया। मनोवैज्ञानिक पूछताछ के दौरान दोनों आरोपियों ने हत्या कबूल कर ली है। पुलिस ने एफएसएल और एमआईयू टीमों से घटनास्थल का गहन निरीक्षण कर महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए। और अब चाकसू से खबर है, जहां चाकसू कृषि उपज मंडी में रात्रि के समय हुई 16 दुकानों की नकबजनी का पुलिस ने बड़ा खुलासा कर दिया है। इस प्रकरण में 5-5 हजार रुपए के इनामी अभियुक्त शिवदयाल उर्फ चेटा उर्फ शिवा और पुष्पेंद्र उर्फ
माठोली को गिरफ्तार किया गया है। इससे पूर्व 2 सह अभियुक्त अटल बिहारी मीणा और महेंद्र सैनी को गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त स्विफ्ट डिजायर और अर्टिगा कार को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। थानाधिकारी मनोहर लाल मेघवाल ने बताया कि अक्टूबर 2025 की रात्रि को अज्ञात चोरों ने मंडी परिसर में 16 दुकानों के ताले तोड़कर नकबजनी की थी और इस मामले में डीसीपी राष्ट्रीय राज के दिशा निर्देशानुसार थाना चाकसू में विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की गई। एडीसीपी ललित किशोर शर्मा के सुपरविजन और एसीपी चाकसू भवानी सिंह के निर्देशन में थानाधिकारी मनोहर लाल मेघवाल के नेतृत्व में विशेष पुलिस टीम गठित की गई। टीम ने सीसीटीवी फुटेज और साइबर तकनीक की सहायता से आरोपियों की पहचान कर ली थी। फरार आरोपियों पर पहले से इनाम घोषित था। 2 और मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी से मामले में पुलिस को अहम सफलता यहां पर मिली है।